जोयो सेजो, अब तू ही बता, झूठ बोलकर ऐसी जगह जाने का क्या मतलब? कोट्टू नहीं कहूं, पर बाद में जब कुछ गड़बड़ होती है ना, तभी सच और झूठ का खेल खेला जाता है। बात तो सोचने वाली है। अरे सेजू, बात सोचने वाली नहीं, करने वाली, धमाल करने वाली बात है। ये बंगालन बापूजी को भी अपने फेटे में ले लिया है। लेकिन अब देख, अब मैं कुछ ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि ये तारा टूट कर धूल में मिल जाएगा। माँ, इतना भी मत उछलिए। शौर्वरी भाभी बहुत स्मार्ट है। ऐसा ना हो कि वो पतली गली से निकल जाए और हमेशा की तरह धूल आपके ऊपर आ गिरे। खोटू नहीं कहूं, पर मैं बहुत भोली हूं ना, ऐसा ही होता है हमेशा। मेरी भोली माँ, मेरा मतलब था कि अगर आपको कुछ करना ही है ना, तो प्लान एकदम सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, तभी बात बनेगी। हाय, व्हाट्स अप? सॉलिड प्लान और सॉलिड प्रूफ, इसका जुगाड़ तो कुछ भी करके कर ही लेगी पोएनी। चले? अच्छा, हम इतनी दूर आ ही गए हैं, थोड़ी देर रुक ही लेते हैं। तुम्हारे दिल ने वाट, ये तो यहाँ पैरों से रोमांस करने लग गए। पहला, जल्दी निकलो। एक्सक्यूज मी, जय श्री कृष्णा। ओ मनसुख, यहाँ का मैनेजर। कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? मनसुख भाई, थैंक यू। आप ये सब पैक करवा के हमारी गाड़ी में रखवा देंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। सामान के साथ मुझे भी निकाल। एक्सक्यूज मी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आप दोनों कितने सुंदर कपल लग रहे हैं। यादगार के लिए एक फोटो तो बनती है। अरे, ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहेगा। ये एक फोटो। सर सॉरी, आओ ना तुम्हें। आओ 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 आओ। चल, वेरी गुड। हेलो। हेलो। हेलो मिस्टर भानुशाली, आई एम योर सरोगेट कंसल्टेंट डॉक्टर अंजलि। जी। हेलो। हाँ, कहिए। आप दोनों प्लीज यहाँ पहुँच जाइए। सरोगेसी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रेडी हो चुके। ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। थैंक यू। सरोगेसी के पेपर साइन होने के बाद सिर्फ कुछ दिन और डॉक्टर हमसे कहेगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर एंड मिसेस भानुशाली, आप माँ बाप बनने वाले हैं। जब सुनकर अच्छा लग रहा है, तो सच में होगा तो मैं क्या करूंगी? घर से फोन। हेलो शौर्वरी, कहाँ है तू? बाबू, मैं अभी तू जहाँ भी है, अभी के अभी घर आ। तारी साथे बात कर पीछे। जी। बाबा बहुत गुस्से में लग रही थी। मुझे फौरन निकलना होगा। पार्थ को मैं मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। बा का फोन आया था अचानक से और बा अचानक से आपने बुला लिया। आओ शौर्वरी बहू, आओ। शौर्वरी दिकरा, तुम बाहर से आई हो ना, कुछ खाने का मन कर रहा होगा ना? हाँ, ये लो। अरे वाह, खट्टी मीठी एकदम रसीली इमली, खाओ ना। नहीं, जवा दो, कहीं नहीं।
गुलाब जामुन, ये लो। ये तो तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। तुझे पता है सेजू के टाइम पे ना मुझे गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन करता था, तभी तो सेजू इतनी सुंदर हुई है। नहीं इंदु? ले ले गुलाब जामुन खा। ये भी नहीं, कोई बात नहीं। आम, खट्टे मीठे रसीले आम, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आम तो जरूर तुझे अच्छे लगेंगे, लेना खाना। नहीं, खोटू नहीं कहो शौरवरी, तू माँ बनने वाली है ना? तू ये सारी चीजें देखकर तेरा जी नहीं ललचाता, जबान चटकारे नहीं मारती? कमाल है, क्या कहूं, जाने दो इसे भी। वैसे शौरवरी बहू, चाहे तो कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, फिर भी हम सबको पता चल गया है कि माँ बनने वाली औरतों को जो सारी चीजें खाने पीने का मन करता है, वैसा मन तुम्हारा क्यों नहीं करता? बताना इंदु, साचू की दुनिया में बताना अपनी बहू को कि ये लो, अपनी बहू के कारनामे सुनकर मेरी जेठानी जी की नजरें झुक गई। इसका मतलब कि सबको पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। एकादशी के पवित्र पावन दिन पर ठाकुर जी की पूजा करके कोई इतना बड़ा झूठ, इतना कपट, इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है? पर बा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है ये सोच सोच कि अगर बापूजी को पता चल गया तो बापूजी ये सब कुछ कैसे झेल पाएंगे बा? हे महाराज श्रीनाथ जी, बेचारे बापूजी अभी अभी इतनी बड़ी घात से बाहर आए हैं और ऊपर से ये बड़ा आघात। ब्याह के इस घर में आने के बाद पहली बार मैंने उनसे लड़ाई की। अपनी खातिर नहीं, तारी खातिर, तुझे भानुशाली खानदान की बहू का दर्जा दिलवाने की खातिर। इतना तो शायद मैं अपनी बेटी के लिए भी ना कर पाती जितना मैंने तेरे लिए किया। तूने ऐसे धोखा दिया हमें, हम सबका ऐसे दिल तोड़ा तूने शौरवरी बहू। आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ वो मेरी मजबूरी थी। बस कर अपनी मजबूरी की पिपुड़ी। अपने जीभ के चटाके को थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते थे? एकादशी के पवित्र पावन दिन पर भी ऐसा गंदा काम करने से बाज नहीं आई तुम? एक मिनट उभी रहे। खोल। मार्च, माछ मूछ जो भी हो तुम्हारे लिए मछली है, मछली, बादाम का हलवा नहीं है ये, समझी? मैंने नहीं खाई है, ये सच नहीं है। मछली अगर तुमने नहीं खाई तो तुम्हारे कमरे में आई कैसे? मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आई। बस कर शौरवरी, बस कर। अब झूठ बोलने की ना कोई गुंजाइश है ना कोई फायदा। सर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार कर ले। हाँ बाप, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आई। मोहनलाल को सफाई करते वक्त तुम्हारे कमरे में से ये मछली कैसे मिली? बताओ। मैं कह तो रही हूँ काकी जी, मुझे नहीं पता कि ये मेरे कमरे में से कैसे मिली। सच कहूँ तो जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मैं इन सारी चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। फोरम से पूछे। आज जब माँ मुझे शौरवरी भाभी के कमरे के बाहर मिली थी, तब ठीक ऐसी ही स्मेल आ रही थी। माँ कुछ अजीब सी बदबू नहीं आ रही आपको? नहीं तो कोई बदबू नहीं आ रही है।
मतलब कि ये सब माँ ने? थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं पता करके आप सबके सामने उसे लाकर खड़ा कर दूंगी, फिर तो आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाएगा। ये तो इतनी ठसक से बोल रही है जैसे सब जानती हो कि ये मैंने किया है। तो नहीं कहूँ, लेकिन जो मैं अब करने वाली हूँ उसे देखकर तो इसकी अकड़ और अकल दोनों चकरा जाएगी। मोहनलाल, मेरे कमरे में से मिला ये सब कुछ? जब सफाई कर रहा था तब मिली मुझे। इससे पहले तुम्हें कभी ऐसा कुछ भी मिला है मेरे कमरे में से? नहीं, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। तुम्हें किसने कहा मेरे कमरे की सफाई करने? ए मोहनलाल, अरे कहाँ रह गया तू? जल्दी आके कमरे की सफाई कर। देख कितनी सड़ी सी बदबू आ रही है। 1 मिनट, जा यहाँ से गंदी मछली लेकर। हाँ, सवाल पे सवाल दागने से सच्चाई नहीं बदल जाती शौरवरी। सवाल जवाब करने का इतना ही शौक है ना तुझे, तो मेरे सवाल का जवाब दे, तब मैं मानूं कि तेरी बात में सच्चाई है। 1 मिनट, अभी दिखाती हूँ। वाह, ये देखिए। देख, अच्छी तरह से देखना अपनी बहू के करतूत। हाँ, तू भी देख ले। दिखाओ दिखाओ, इसे भी दिखाओ। ये टॉकिंग डॉक्टर, आपने तो कहा था कि कल से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। काम डाउन मिस्टर भानुशाली, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था, लेकिन अचानक एक प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से। कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर? जिस सैरोगेट कैंडिडेट से हमारी बात हुई थी वो बैकआउट कर गई है। कैसे कैसे बैकआउट कर सकती है? उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से देखिए, उसने। मुझे सफाई वफाई नहीं चाहिए, आप प्लीज मुझे सोल्यूशन बताइए कि अब हम क्या कर सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर भानुशाली, और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं 1 महीने के अंदर आपके लिए नया कैंडिडेट ढूंढ लूंगी। डॉक्टर, 1 महीना नहीं है हमारे पास, आप बात क्यों नहीं समझ रही? देखिए, मैं मैक्स आपको 1-2 दिन दे सकता हूँ। देखिए, अगर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं तो आप सीनियर विजिटिंग डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके डॉक्टर से, विजिटिंग डॉक्टर से क्यों बात करूंगा? आपके सीनियर डॉक्टर का है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो आज नहीं आए हैं। एकादशी के पवित्र पावन दिन पर श्रीनाथ जी का भोग छोड़कर अपनी बीमार दोस्त से मिलने जाने का बहाना करके गई थी ये। तो ऐसे में अपनी बीमार दोस्त के साथ होने की बजाय तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह, देखा ना आपने अच्छी तरह से। आपकी लाडली बहू जहाँ खड़ी है उस इमारत के पास में एक तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक है, यानी कि कृत्रिम गर्भधान केंद्र, या तो फिर वो गंदी मछली का होटल। ऐसे खोटू नहीं कहो शौरवरी, वो तू तो माँ बनने वाली है, तो कृत्रिम गर्भधान केंद्र जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 मिनट, श्रीनाथ जी सौनु भलू करे। वैसे तू माँ तो बनने वाली है ना शौरवरी? बनने वाली है ना माँ? हाँ या ना, कुछ तो बोल। इनफर्टिलिटी सेंटर में तुम्हारा क्या काम? तो फिर बचा वो मछली का होटल। तो अब बताओ शौरवरी को, तू वहां क्यों गई थी? बच्चा पाने या मछली खाने? ये क्या मजाक चला के रखा आप लोगों ने? एक बार कहते हैं सैरोगेट मदर है, फिर कहते हैं सैरोगेट मदर नहीं है। मैंने और मेरी पत्नी ने इतनी उम्मीदें